प्लस में बताते हैं, तो जोड़ का अंग्रेजी बोलते हैं एडिशन। अब सबसे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर हमारा 1 देखिए, तो 1 है तो इसमें लिखेंगे 856 यानी वो 856। हिंदी में बोलते हैं 856। 6 के नीचे 4, 5 के नीचे 3, 8 के नीचे 6 आया प्लस, यानी कि इसको बोलेंगे 634। अब इसको हम जोड़ेंगे, यानी जोड़ेंगे तो 6 4 10 यानी कि 10, 10 को 0, हमारा 1 कैरी यानी कि हासिल बचा। तो 5 और 3 8, 8 में 1 कैरी यानी हासिल एक जोड़ेंगे तो 9 हो गया। 8 6 14, 14 में कैरी एक भी नहीं बचा था, तो 14 को 14 पूरा 14 लिख देंगे। अब अगला सवाल देखिए, इसी तरह 8 6 5 9 4 3 8 7। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 4 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो 30 को 3 लिखेंगे। इधर वाला नंबर हमेशा लिखते हैं, यानी कि इकाई यानी कि 1 डिजिट वाला नंबर लिखते हैं। तो 13 यानी 30 13 को 3 8 5 और 3 8 5 और 3 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 यानी कि 9। 6 और 8 जोड़ेंगे तो 14 यानी 40। अब 40 को इधर वाला यानी कि 4 लिखेंगे। बचा 1 यानी हासिल 1 बचा, एक कैरी 1 बचा। 8 और 7 जोड़ेंगे 8 और 7, तो 8 7 जोड़ेंगे तो 8 और 7 जोड़ने को हमारा आएगा 7 7 जोड़ेंगे तो 40, या 40 में 1 जोड़ेंगे 60, एक बचा है तो कितना 60 हो जाएगा, यानी 16 हमारा जोड़ने पर इतना आया। हमारा 3 है, राम के पास 5832 रुपया है और उसके माता जी ने उसे 7465 रुपया दे दिया तो बताओ राम के पास कितना कुल रुपया होगा। प्रश्नवाचक यहाँ पर ये होना चाहिए। राम के पास 5832 रुपये और उसके माताजी ने उसे 7465 रुपये दे दिया, तो बताओ राम के पास कुल कितना रुपया होगा। तो इसको सबसे पहले हल करेंगे तो देखेंगे कि राम के पास 5832 रुपये, यानी कि राम के पास पहले से इतना रुपये 5832 रुपये है और उसके माताजी ने इतने रुपये यानी 7465 रुपये दे दिया। तो पूछ रहा है कि राम के पास कुल कितने रुपये होगा, तब उसके माताजी ने कितना दिया 7465। तब कुल कितना होगा, जब कुल का पूछ रहा है कितना होगा तो इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। तो 2 और 5 कितना होता है 7 होता है। 3 और 6 कितना होगा, तो 6 3 9 होगा। 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि 12 को 2 होगा। 2
तो 2 को लिख देंगे 1 कैरी यानी कि हमारा हासिल बचा। तो 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे, 12 में प्लस 1 जोड़ेंगे 2 और 3 यानी 30। हमारा इतना हमारा क्या होगा आंसर आया। तो आप हमसे पूछ रहे राम के पास कुल कितना रुपया होगा, यहाँ पे लिखेंगे राम के पास 1329 यानी कि 1,03,297 रुपया होगा। यही उत्तर है, यानी कि आंसर यही हमारा होगा।